शबीर अहमद खान साहब, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। इस देश में समानता और न्याय की, हक और अधिकार की हजारों साल पुरानी लड़ाई को लड़ने वाले तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक चोखा मेला होते हुए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन तमाम महापुरुषों, संतों, गुरुओं को याद करते हुए इस संविधान मेला युवा महोत्सव में मंच पर बैठे हुए हम सबके अजीज, हम सबके मन से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को अपने जहन में रखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने विचारों के साथ एक कर देने वाले, स्याह रात के वक्त पूरे मुल्क में संविधान बचाने की लड़ाई के सबसे बड़े अगुआ बनकर के उभरे हम सब के अग्रज और उम्मीद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों, हम सब आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनेंगे, मगर चंद बातें इस बात के लिए कि आज संविधान मेला युवा महोत्सव आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले श्रीमती उषा सेन जी को, तानसेन जी को और उनकी पूरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं कि जिस वक्त सबसे ज्यादा संविधान की बात होनी चाहिए, संविधान को बचाने की बात कहनी चाहिए, उस समय आपने ये संविधान मेला आयोजन किया है और इतने बड़े मंच को हम सब के बीच में सजाया है। संविधान जिसकी शुरुआत के लिए एक डिबेट हुई थी, थोड़ी सी बात मैं बस कहूंगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से शुरू हो, वोटिंग हुई और उसमें 2/3 बहुमत से ये बात साबित हुई जिससे आज भारत का संविधान शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, समानता और न्याय के लोग हैं जिससे हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये संविधान जब बन रहा था, आयोजन समिति बन रही थी, उसमें देखिए क्या बना, वो आज के इस समाजवादी लड़ाई से कैसे जुड़ेगा। 12 सदस्य महिलाएं थी, 33 सदस्य शेड्यूल कास्ट के थे, 79 यानी 79 सदस्य मुस्लिम कम्युनिटी से थे, 73 यानी 73 सदस्य ओबीसी कम्युनिटी से थे, 4 सिख थे, आदिवासी थे, यानी जो बना रहा था संविधान उसमें अगर सबको जोड़ा जाए तो आज का नारा बनेगा कि वो पीडीए समाज के लोग थे जिन्होंने संविधान की बुनियाद रखी है और आज पीडीए समाज के लोग संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज जिस आयोजन में हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम जानते हैं कि संविधान, ये देश 75 साल पूरे होने जा रहे हैं जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। आजादी का अमृत काल चल रहा है और उस अमृत काल में जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तो उस समय कुछ लोग ये सपना देख रहे थे कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। एक इतिहास मैं छोटा सा रखना चाहता हूँ। जब ये संविधान बनकर पूरा हुआ और संविधान सभा ने इसे पूरा किया, इसके खिलाफ पहली आवाज उठी तो वो आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य से निकली। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि ये भारत का संविधान नहीं है, भारत का संविधान तो मनुस्मृति है और उससे कुछ लिया ही नहीं गया। यानी पहला विरोध संविधान का किसने किया? वही जो आज भी 400 पार लेकर संविधान बदलने की बात किया करते थे। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा इस सम्मानित मंच पर बैठे उस शख्सियत का, और ये कहना यहाँ जरूरी हो गया है कि जब पूरे मुल्क में 2024 में मुकद्दर तय होना था कि ये देश किसी और धर्म के नाम पर लड़ जाएगा या संविधान के नाम पर बच जाएगा, बधाई दो उत्तर प्रदेश के लोगों अपने आप को कि उत्तर प्रदेश के पीडीए ने उस संविधान बदलने की मंशा को रोक दिया और संविधान को बचाने की लड़ाई के अगुआ बनकर निकले।
निकले आदरणीय अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नायक बने हैं। इसलिए जननायक अखिलेश यादव जी का, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी का हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। उसके बाद उनका कारवां रुका नहीं, उन्होंने लगातार संविधान को बदलने के लिए बात कही। उन्होंने 1983 में सम्मेलन किया, 1993 में सम्मेलन किया और 2024 तक आते आते कहते थे कि 400 सीट मिल जाए तो संविधान बदलना है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी जो नारा देते हैं, वो नारा उषा सेन जी ने जो अपने यहाँ होर्डिंग पर लगा रखा है, पीडीए का रक्षक संविधान और संविधान की रक्षा करेगा पीडीए, इसकी लड़ाई आज लड़ने का आगाज हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजनों को बधाई देना चाहता हूँ और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब लिखा, आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने जाते जाते ये बात कही थी 26 नवंबर 1949 को कि आज से हम एक अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया, मगर अगर राजनीतिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो ये राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं होगा, सामाजिक गैर बराबरी दूर करना होगा। अगर अच्छे लोग संविधान को पालन करने, बाईं तरफ हमारे वो महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फूले, वहां से लेकर के मानवर कांशीराम तक की लड़ाई, और उस लड़ाई का आगाज जब इस देश में फिर से एक बार सांप्रदायिकता खतरा बनकर आई थी, मंडल आंदोलन के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे। मैं याद करना चाहता हूं धरती पुत्र आदरणीय नेताजी को, जिन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि जाति एक ऐसी बुराई है जिसे कपड़े से ढककर खत्म नहीं किया जा सकता, इसे साफ करना होगा। इस गंदगी को साफ करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। उस नेताजी मुलायम सिंह यादव के सपनों को मैं याद करते हुए, मानवर कांशीराम के सपनों को याद करते हुए, ये जो बीच में पीडीए लगा है, मैं इन सब में उनका अक्स देखता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संविधान है, इसकी अहमियत हमारे लिए यही है। आखिर में एक बात संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है। मुझे तो ये जो नाम मिला, पहचान मिली, संविधान से मिला है। औरों को जो मिला हो मुकद्दर से मिला हो, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। इसलिए इस संविधान को बचाने की लड़ाई में केवल ये गुजारिश करके आपसे विदा लूंगा। ये आयोजन समिति जिन्होंने की है, आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को आज अगर कोई आवाज दे करके संविधान की लड़ाई में एक कर दिया है, नौजवानों की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा है, पीडीए की लड़ाई को संविधान की लड़ाई से जोड़ा है, उन आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का अर्थ है क्रांति, पीडीए का अर्थ है जुनून, पीडीए का अर्थ है बाबा साहब के सपनों का विचार, पीडीए का अर्थ है डॉक्टर लोहिया का विचार, पीडीए में ज्योतिबा फूले हैं, पीडीए में संत गाडगे हैं, पीडीए में अवंतीबाई लोधी हैं, पीडीए में संविधान है, मरहूम नेताजी के अधूरे सपनों का ख्वाब है और इस देश में अखिलेश यादव का जुनून है। इसलिए पीडीए ही संविधान को बचाएगा और संविधान ही पूरे देश को बचाएगा। यही बात कहते हुए हम आपसे ये विदा लेना चाहते हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पहला संविधान युवा मेला महोत्सव है। आप इस महोत्सव में जब खत्म होगा कार्यक्रम तो दाहिनी तरफ देखिएगा महापुरुषों की जीवनी से लेकर विचारधारा की किताबों का स्टॉल लगा है। आप किताब घर घर ले जाइएगा। कलम और किताब की लड़ाई, तलवार के सामने लड़ने वाले नायकों के बीच में आप आए हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुस्कुराते हुए आज इस देश की सबसे तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, जालिमों से लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के नायक बने हैं। इसलिए किताब लेकर जाइएगा, दिल में विचार लेकर जाइएगा। डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर लोहिया को पीडीए का नायक बनाकर संविधान बचाते हुए इस देश में समाजवादी परचम, अंबेडकरवादी परचम एक करके लगाना होगा। इसे उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय समाज।